ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमनाथ तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है और यह आपके इस सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए हम लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका लघु पंचांग के पहले भाग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की सीमा उतनी नहीं है। पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। जी हाँ, गंगा का तात्पर्य जल तत्व से है और वह जल तत्व हमारे शरीर से संबंध रखता है। साथ ही साथ जलीय राशि और जलीय राशि में बैठे ग्रह, जन्म कुंडली के और साथ ही साथ जलीय राशियों के स्थान, ये सभी प्रभावित होते हैं, शुभ प्रभावित। इसलिए पंचांग सुनने मात्र से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त पंचांग को स्मरण करने से तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि करने वाले, नक्षत्र पापों का नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कार्य में सफलता कार्य सिद्धि कराता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठकर यदि हम इस श्लोक का कुछ देर तक चैंट करने, कोई सीमा नहीं है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फलप्रोक्तम। और इसके तत्पश्चात अपने आप को समझें कि गंगा स्नान कर चुके और थोड़ा सा पंचांग के बारे में भी सुनिए कि पंचांग, आज का पंचांग क्या कहता है। लघु पंचांग आपके लिए यह अति उत्तम। इसके अतिरिक्त पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल बना और सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग के सुनने से, पंचांग के स्मरण करने से और पंचांग के अनुसरण करने से हमारे जीवन सफल और समृद्ध बन सकता है। तो आइए पंचांग को सुने, स्मरण करें और उसे अनुसरण करें। इसी के साथ ही हम आपको पंचांग के मुख्य भाग में ले चलते हैं। ओम नमः शिवाय। आज का दिनांक 2 मार्च 26 फाल्गुन पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:12 पर, सूर्यास्त 5:52 पर, सनराइज एट 6:12 AM एंड सनसेट एट 5:52 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि
वार सोमवार, तिथि संध्या 5:55 तक, चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के बताता है, उसके बाद पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि के बताता है। नक्षत्र प्रातः 7:51 तक अश्लेषा, उसके बाद आज का दिन अश्लेषा के चौथे पद से शुरू होता है, जो प्रातः 7:51 तक है। उसके बाद नक्षत्र माघा का शुरू होता है, जिसका पहला पद अपराह्न 1:44 पर, दूसरा पद रात्रि के 7:38 पर, तीसरा पद देर रात्रि 1:34 पर, और चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 7:31। योग 12:19 तक अधिकंठ, उसके बाद सुकर्मा, और कर्ण प्रातः 6:29 तक गर्भ, तत्पश्चात संध्या 5:55 तक वनिज, और उसके बाद वृष्टि 15, जो कि कल भोर 5:28। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12 अभिजीत मुहूर्त के शुभ महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 प्रांत तक, अमृतकाल 2 भागों में प्रातः 6:18 तक से 7:19 प्रातः तक, दूसरा भाग कल प्रातः 5:09 से सूर्योदय के थोड़ी देर बाद तक 6:44। रवि जो प्रातः 6:12 से 7:51 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक, गोधूली बेला संध्या 5:49 से 6:14 तक संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 16:26। राहु का प्रातः 7:39 से 9:07 प्रातः तक, गुलिक काल प्रातः 1:29 से 2:57 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:34 से 12:02 दिन तक, और वर्ष मुहूर्त रात्रि के 7:41 से 9:16 प्रातः तक। भद्रा संध्या में 5:55 से आरंभ होगा और कल भोर में 5:28 पर समाप्त होगा। गंड मुहूर्त प्रातः 8:34 से 7:31 तक, जो कि 3 मार्च के 7:31 गंड मुहूर्त का प्रातः 6 सूर्योदय से गंड कहीं से आरंभ हुआ है, कल के प्रातः से 8:34 से शुरू हुआ था, और आज भी चलेगा पूरे रात पूरे दिन, और 3 मार्च को प्रातः 7:31 पर समाप्त। तो ये रहे आज का जो भद्रा का वास है, वह मृत्यु लोक में है, जो कि शुभ नहीं। इसी के साथ ही हम इस प्रस्तुति के अंतिम चरण में पहुंच गए। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध। यहाँ पंचांग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे सुनने, स्मरण करने और अनुसरण करने से कई लाभ होते हैं। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, और इसके साथ ही आग्रह करेंगे कि पंचांग को सुने, स्मरण करें और अनुसरण करें। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सके और आपके प्रस्तुति से साझा से प्रेरित। यदि आपके मन में कोई सुझाव प्रस्तुति के बारे में आया है तो हमें जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बना सकें। इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि आज के देवता चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ से ये आपकी उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवादिदेव भोलेनाथ।